आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब हुआ कि जो आपके फिजिकल स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट मान लीजिए आपका गैसेस स्टेट में है, रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है, या ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट आपके सॉलिड स्टेट में हो लेकिन रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो गैसेस स्टेट में पाया जाए। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट यानी स्टेट का चेंज हो सकता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कलर को लेके। चेंज इन कलर मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कलर चेंज देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्टेंट है वो कलरलेस है, रिएक्शन करने के बाद जब कोई प्रोडक्ट बना रहा हो तो वो कलर में कोई कलर में फॉर्म हो जाए यानी कोई किसी कलर में चेंज हो जाए, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो कलर फॉर्म हो सकता है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कलरफुल है, मानी यानी कि रिएक्टेंट का अपना कुछ कलर है, लेकिन जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस हो जाए। तो कलरफुल से कलरलेस हुआ, कलर का चेंज हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि कलर का चेंज होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोडक्ट साइड में गैस का फॉर्मेशन हो। वो गैस कोई भी हो सकता है, चाहे वो H2 हो, CO2 हो, NO2 हो, SO2 हो या SO3 है। इसके अलावा भी गैस के फॉर्मेशन हो सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें गैस रिलीज़ होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें हीट का रिलीज़ होता है, यानी कि उस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है। तो हीट रिलीज़ होने से क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे हो रही है, लेकिन वो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अगर हीट रिलीज़ हुआ तो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जहाँ कोई टेम्परेचर का चेंज आया तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बात और, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होते हों उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, या ये कह लीजिए कि इनसॉल्युबल कंपाउंड, या ये कह लीजिए कि इनसॉल्युबल सॉल्ट। इन तीनों चीज़ को आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक जैसे ही हैं, सिनोनिम्स कह लीजिए एक तरह का। यानी कि रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो अक्सर करके सॉलिड स्टेट में पाया जाता है प्रोडक्ट साइड में। तो हम ये कह सकते हैं, तो जो सॉलिड प्रोडक्ट है उसे हम लोग सॉलिड रेसिड्यू भी कहते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी किसी में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, किसी में एक भी हो सकता है। यानी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा इन 5 में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर रिलेट करेगा। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने ये जो इमेज है इसमें एक पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी, इसको जलाया जा रहा है। जो पतली सी स्ट्रिप है उसे हम लोग मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन देखने में कुछ इस तरह से लगता है। अब जो मैग्नीशियम रिबन है वो प्योर मैग्नीशियम मेटल का बना होता है, लेकिन इसको जलाने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने के बाद उसे हम बर्नर के पास लेके जाते हैं, उसको जलाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर के पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन से तेज तेज सफ़ेद चमकदार रोशनी निकलती है, जिसे हम लोग डजलिंग वाइट फ्लेम कहते हैं, और साथ साथ हीट भी रिलीज़ होता है। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद
ये वाइट पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाइट पाउडर सब्सटेंस को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब आइए देखते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो कि मैग्नीशियम मेटल का बना होता है, उसको जब हम हीट करते हैं, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करके वो बना लेता है MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और जो वाइट कलर का पाउडर होता है, या ये कह लीजिए कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इस रिएक्शन में हमें हीट और लाइट भी देखने को मिलता है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हुआ है। तो मैंने बताया था, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज आया है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन बता रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जो जलाते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और वो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। आइए जान लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO कैसे बना। देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2। और चार्ज की बात कर ले, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो ये एक दूसरे के वैलेंसी को इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की वैलेंसी ले लेता है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम की वैलेंसी लेकर एक कंपाउंड बनाता है जो कि होता है Mg2O2। कंपाउंड बनाने के बाद ये जो नंबर है 2 और 2, इसका हम लोग HCF लेते हैं। 2 और 2 का जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं 2 आता है, तो जो HCF निकलता है उसी नंबर से हम दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आएगा 2 और 2। तो 2 और 2 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 1 टाइम्स में होगा तो फार्मूला बन जाएगा MgO। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो MgO टाइप का कंपाउंड बनाता है। ये चीज़ आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते कैसे हैं। अब आइए देख लेते हैं एक्टिविटी 1.1 से हमारे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो, जब मैंने आपको एक्टिविटी 1.1 बताया था उसमें लिखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम लोग जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं ना। क्यों? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो देखिए, उसका आंसर है कि ए मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन। मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए क्लीन करते हैं टू रिमूव अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। असल में क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन रखे 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 ना, उसका जो सरफेस होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक सरफेस यानी कोटिंग बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। जब हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो लेयर हट जाती है, उसके बाद तब जलाएंगे तो वो अच्छे से बर्न होता है। इस वजह से हम उसे रब करते हैं जलाने से पहले। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन हीटेड इन एयर इट बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into a white powder substance named as substance formed। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो सफ़ेद चमकदार रोशनी के साथ जलता है और एक वाइट पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम पूछ रहा है। तो एक्टिविटी में हम लोग ने देखा था जो वो वाइट पाउडर सब्सटेंस था उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको आंसर में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इट्स बर्न इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या होता है। या इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम टू सेम, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या होगा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो आपको उसका आंसर लिखना है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इट्स बर्न इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो हमारे एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम उससे रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाइट पाउडर सब्सटेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यही होता है जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं। ऐसे आप इसका केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं कैसे, Mg+O2 मैग्नीशियम इन्हें ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgO। यही होता है आपका वाइट पाउडर सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन।
इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इनमें से किसका, ये जो रिएक्शन हो रहा है इनमें से किसका एग्जाम्पल है, किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, क्या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है? ऑप्शन बी, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? ऑप्शन सी, क्या ये बोथ ए एंड बी यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हैं? या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमने देखा था कि एक्टिविटी में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना ही रहा था, प्लस हीट भी रिलीज़ हो रहा था। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम लोग का बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 में हमें केमिकल रिएक्शन का कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। एक्टिविटी 1.2 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा है, जब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो आइए जानते हैं कि ये येलो कलर का जो पीपीटी है वो कैसे बनता है। देखिए, जब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है वो एक्चुअल में लीड आयोडाइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो इस रिएक्शन में हमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन का। हम लोगों ने पढ़ा कि लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। कैसे बनाता है आइए देखते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि लीड नाइट्रेट जब ब्रेक होता है तो कैसे होता है, Pb और NO3 में ब्रेक होता है। Pb पर आता है +2 चार्ज और NO3 पर आता है -1 चार्ज। ऐसे ही आपका पोटेशियम आयोडाइड ब्रेक होता है K और I में। K पर आता है +1 चार्ज और I पर आता है -1 चार्ज। अब देखिए, Pb पर जो +2 चार्ज है यह आपका कंबाइन होता है आयोडीन के साथ जिसके पास -1 चार्ज होता है। जब Pb I के साथ कंबाइन होता है तो एक दूसरे के वैलेंसी या कह लीजिए कि चार्ज को इंटरचेंज करते हैं। Pb आयोडीन के वैलेंसी ले लेता है और आयोडीन Pb का वैलेंसी ले लेता है। तो क्या फार्मूला बनेगा, Pb1 I2। 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा Pb I2। ऐसे ही K आपका NO3 के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, K पर है प्लस चार्ज और NO3 पर है माइनस चार्ज। जब K NO3 के साथ कंबाइन होता है तो K NO3 की वैलेंसी ले लेता है और NO3 K की वैलेंसी ले लेता है। तो हो जाता है K1 NO3 1। 1 लिखते नहीं है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा KNO3। अब आइए देख लेते हैं एक्टिविटी 1.2 से आपके एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या होता है, अ येलो प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड। एक येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता है। तो नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, मतलब जो प्रेसिपिटेट बना है जिस कंपाउंड का, वो कंपाउंड का हमें नाम बताना है। तो रिएक्शन कैसे होता है, जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में हम लोग मिलाते हैं तो PbI2 और KNO3 बनता है। यानी जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वो आपका लीड आयोडाइड यानी कि PbI2 की वजह से बनता है। तो वो येलो पीपीटी का कंपाउंड का नाम लिखना है आपको आंसर में, लीड आयोडाइड यानी कि PbI2। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि जब किसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट। क्या होगा अगर पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। तो इस दोनों ही क्वेश्चन का आपको सेम आंसर लिख के आना है। वो आंसर क्या है, आपको लिखना है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। जब किसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिलाते हैं, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, यानी कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं PbI2 प्लस KNO3 यानी कि लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो
जो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वो आपका है PbI2। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ डैश इज फॉर्म्ड। कह रहा है कि जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, किसकी वजह से। आपके सामने ऑप्शन है ए KNO3, बी PbI2, सी PbNO3 का होल ट्वाइस और डी PbIO3। तो जब हम लोग लीड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो बन रहा था लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो येलो कलर का पीपीटी था वो PbI2 था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि जब लीड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो बनाता है लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस तरह के एग्जाम्पल का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपके पास ऑप्शन ए है, क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या ऑप्शन बी क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऑप्शन सी या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जब लीड नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा था पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो बन रहा था लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन में देखिए कोई भी हीट नहीं रिलीज हो रहा है, नहीं हमें हीट देना पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन नहीं एक्सोथर्मिक है नहीं एंडोथर्मिक है। इस रिएक्शन में PbI2 का प्रेसिपिटेट बन रहा था, यानी कि ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.3 में हमें क्या देखने को मिलता है। जिंक ग्रेन्यूल्स, जो कि जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम देखेंगे जो कोनिकल फ्लास्क में बबल्स फॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। जो एक्चुअल में बबल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, यानी ये जो बबल्स है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस होते हैं। जब फ्लास्क के नीचे हम अपना हाथ लगाएंगे ना तो देखेंगे जो फ्लास्क होता है वो हीट हो जाता है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हुआ है। अब मैंने बताया था ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ HCl और H2SO4 इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस एक्टिविटी में हमें जो है केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस की वजह से हमें मिल रहा है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है। अब आइए देखते हैं जब जिंक HCl से रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है। जब जिंक HCl से रिएक्शन करता है वो बनाता है ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसके साथ साथ हीट भी निकलता है। जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जब जिंक को HCl में ऐड किया गया तो कितनी तेज़ी से हाइड्रोजन के बबल्स बाहर आ रहे हैं। आइए देखते हैं जिंक HCl से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। देखिए जिंक आपका एक मेटल है और HCl एक एसिड है। जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैसे, जिंक जो है वो HCl से H को H2 के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है और खुद ZnCl के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेता है। कैसे, देखिए जिंक पर होता है +2 चार्ज और Cl पर होता है -1 चार्ज। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो जिंक क्लोरीन के वैलेंसी ले लेता है और क्लोरीन जिंक की वैलेंसी लेकर Zn1Cl2, 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा Zncl2। ऐसे ही देखते हैं जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। देखिए मैंने बताया था जिंक एक मेटल है और इसमें जो H2SO4 है वो एक एसिड है, यानी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2 निकालेगा। कैसे, जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो जिंक H2SO4 में से H2 को, मतलब हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है और खुद ZnSO4 के साथ मिलके ZnSO4 बना लेता है। ये कैसे बनाता है, जिंक का जो चार्ज होता है वो +2 होता है और SO4 पर जो चार्ज होता है वो होता है -2। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो फार्मूला बनता है Zn2SO4 का होल ट्वाइस। अब क्या करना है, ये जो 2 आ रहा है इसका हम लोग लेंगे HCF हम लेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों नंबर को 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने के बाद 2 और 2 1 बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फार्मूला बन जाएगा Zn1SO4 1 लिखते हैं नहीं तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ZnSO4। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.3 से आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होगा जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो आपको आंसर लिखना है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what happen when a zinc granules is added in sulfuric और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा जब जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि when जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स को जब सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस, इस केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं कि Zn प्लस HCl, यानी कि जिंक जब HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो रिएक्शन करता है Zn प्लस H2SO4 बनाता है आपका ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। कह रहा है कि मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो किस रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। देखिए जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट भी रिलीज़ करता है। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हुआ और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होते हैं वो आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड टू सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, यानी कि बबल्स फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ऑप्शन सी चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जब एक्टिविटी 1.3 देखा था तो उसमें सारे के सारे केसेस हो रहे थे। तो इसमें जो डी है ऑल ऑफ द अबव, यही आपका करेक्ट आंसर है।